to study the chapter that will be called as our controlled drug delivery systems. Okay, so we are, as compared to our conventional drug delivery systems, why we are basically interested in these newer systems like our controlled drug delivery systems. So first of all, we will go to some reasons why we study these systems or why we need this system. So first reason is to deliver the novel pharmaceuticals to their particular sites of action, such as जैसे हमारे ड्रग्स होते हैं कि जैसे कुछ जेनेटिकली इंजीनियर्ड ड्रग्स होते हैं, ठीक है. सो वी कैन से जेनेटिकली इंजीनियर्ड ड्रग्स. ओके, अगर हम लोग बात करेंगे जेनेटिकली इंजीनियर्ड ड्रग्स तो हम लोग उसमें क्या कौन सी स्टडी करते हैं? पेप्टाइड्स एंड some proteins. So it is very hard to deliver these peptides and proteins to their particular site of action by using our conventional drug delivery system. That's why we need new systems. तो हमारा साथ में फिर दूसरा भी रीज़न आ जाता है कि सेकंड रीज़न क्या बोलता है कि जैसे हमारे कुछ एंजाइम डेफिशिएंट डिसीज होते हैं या फिर हमारे कैंसर थेरेपीज होती है, ये जो दोनों भी चीज़ें होती है इनमें हम लोगों को कुछ ऐसे सिस्टम्स चाहिए रहते हैं कि जिनमें हम लोग क्या कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज बेटर टारगेटिंग. अगर बेटर टारगेटिंग करना है अगर हम लोगों को बेटर टारगेटिंग करना है तो फिर इसमें एंजाइम डेफिशिएंट डिसीजेस एंड कैंसर थेरेपीज में तो रादर देन यूजिंग कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम वी नीड न्यू सिस्टम. ओके, वैसे ही हमारा थर्ड रीज़न होता है कि हम लोगों को क्या चाहिए रहता है? इम्प्रूव थेरेपेटिक एफिशिएंसी एंड सेफ्टी ऑफ ड्रग्स. दैट मीन्स अगर हम लोगों को कोई भी चाहिए, मतलब ये थेरेपेटिक एफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ ड्रग अगर हम लोगों को इम्प्रूव करना है तो हम लोगों को प्रिसाइज प्लेसमेंट होना चाहिए. इसको दैट इज कॉल्ड एज प्रिसाइज प्लेसमेंट ऑफ ड्रग्स. ओके, और ये जो प्रिसाइज प्लेसमेंट होता है सो वी कैन से प्रिसाइज प्लेसमेंट. प्रिसाइज जो हमारा प्लेसमेंट होता है वो हम लोग दो तरीके का प्लेसमेंट देखते हैं. वन इज कॉल्ड एज द स्पेशियल एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज टेम्पोरल. सो दिस स्पेशियल इज एसोसिएटेड विथ that means particular place or the particular target, and temporal is associated with time, or we can say that is called as rate. Okay, so these are the basic reasons why we need new drug delivery systems, right? अब हम लोग जब भी ड्रग डिलीवरी सिस्टम की बात करते हैं तो अगर हम लोगों को कॉन्सेप्चुलाइज करना है एक कोई भी आइडियल ड्रग डिलीवरी सिस्टम तो हमारे पास में दो प्री रिक्विजिट्स की ज़रूरत होती है. पहला प्री रिक्विजिट होता है हमारा रेट. ठीक है, सो हम लोग देखते हैं रेट के बारे में. तो रेट क्या करता है? तो हमारा जो हम लोग ट्रीटमेंट करते रहते हैं ओवर पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है, अब ये जो हमारे बॉडी की क्या रहेंगे? नीड्स रहेंगे, नीड्स ऑफ अ बॉडी फॉर अ ट्रीटमेंट. ठीक है, तो ये जो नीड ऑफ बॉडी फॉर ट्रीटमेंट होता है that means a drug should be delivered at the particular rate for as per need of body. Okay, अब ये अगर हम लोग रेट की बात करते हैं as per need of body, सो ये हमारा नेसेसिएट करता है कि ड्रग की जो डिलीवरी होती है, ड्रग की डिलीवरी जो होगी वो एक कैसे रेट पे होना चाहिए? कांस्टेंट रेट पे होना चाहिए. पर्टिकुलरली उन टाइप के ड्रग्स के लिए जो एक क्लियर रिलेशनशिप मतलब दिखाते हैं, जिसमें जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेडी स्टेट. सो स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन एंड हमारा थेरापेटिक रिस्पॉन्स. ओके, सो ऐसे ड्रग्स के लिए जो ड्रग्स फॉर ड्रग्स विच शोज स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन एंड थेरापेटिक रिस्पॉन्स की जिनकी लीनियर या फिर उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्लियर रिलेशनशिप्स होती है, उसके लिए हमारा पहला प्रीरिक्विजिट होता है रेट. ओके,
फिर हमारा दूसरा प्री रिक्विजिट है दैट इज कॉल्ड एज अर साइट ऑफ एक्शन. That means this our active drug should be delivered at particular site of action. Okay, so ये कहलाएगा हमारा site of action. Okay, that means एक particular site of action पे हमारी drug चाहिए, तो हमारी drug कहाँ पे होनी चाहिए? That is to the particular receptors. जैसे हमारे H1 H2 जो एंटागोनिस्ट होते हैं वो हम लोगों को ज़रूरत होती है उनके लोकलाइज होने के लिए, किसमें? ट्यूमर्स में. ओके, सो अब देखो आइडियल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के दो प्री रिक्विजिट्स है. एक कहलाता है हमारा रेट, दैट मीन्स फॉर ट्रीटमेंट एज पर नीड ऑफ बॉडी हमारा उस पर्टिकुलर रेट से ड्रग डिलीवर होना चाहिए, एंड एट द पर्टिकुलर साइट, ठीक है, ये हमारा ड्रग क्या होना चाहिए? डिलीवर होना चाहिए. ठीक है, तो ये हमारे प्री रिक्विजिट होते हैं किसी भी ड्रग डिलीवरी सिस्टम को कॉन्सेप्चुअलाइज करने के लिए, आइडियल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को. लेकिन ये ऐसे फिलहाल में ऐसा कोई भी ड्रग डिलीवरी सिस्टम अवेलेबल नहीं है जो ये दोनों भी रेट के और साइट के प्री रिक्विजिट को एग्जैक्टली आइडियली सेटिस्फाई कर सके. दैट्स वाई वी नीड व्हाट? दैट इज न्यूअर ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स. तो वो न्यूअर ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम. तो सबसे पहले हम लोगों को इसके लिए पढ़ना पड़ेगा दो टर्मिनोलॉजीज, व्हाट इज कॉल्ड एज कंट्रोल्ड रिलीज एंड व्हाट इज कॉल्ड एज सस्टेन्ड रिलीज. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट विल बी कॉल्ड एज द कंट्रोल्ड रिलीज. तो कंट्रोल्ड रिलीज जो सिस्टम्स होते हैं ये क्या करते हैं? ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो प्रोवाइड करेंगे कंट्रोल. ओके, सो ये कंट्रोल किसके ऊपर प्रोवाइड करते हैं? वैसे मैंने फिर से पहले बताया था कौन सा कंट्रोल होता है हमारा. वन इज कॉल्ड एज स्पेशियल, मीन्स एट पर्टिकुलर स्पेस प्लेस, और उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पर्टिकुलर टारगेट. एंड दूसरा वाला हमारा कहलाता है इट इज टेम्पोरल, that means at particular rate. Okay, so this controlled release means this provide controls. ठीक है, और कंट्रोल भी किस पे? कंट्रोल ऑफ ड्रग रिलीज. ओके, सो कंट्रोल ऑफ ड्रग रिलीज. तो अगर हम लोग उसको सिंपल से लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करेंगे कंट्रोल रिलीज के बारे में, सो कंट्रोल रिलीज जो हमारे सिस्टम्स होते हैं ड्रग डिलीवरी के, वो क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं ड्रग के कॉन्सेंट्रेशन को. ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ड्रग कॉन्सेंट्रेशन एट पर्टिकुलर टारगेट साइट्स. ओके, सो एट पर्टिकुलर टारगेट साइट्स पे ये किसको कंट्रोल कर रहे हैं? ड्रग के कॉन्सेंट्रेशन को एट द टारगेट साइट्स पे कंट्रोल करने वाले को क्या बोलेंगे हम लोग? इट इज कंट्रोल्ड रिलीज सिस्टम्स. ओके, उसके बाद में दूसरा वाला वर्ड है हमारा दैट इज कॉल्ड एज सस्टेन्ड रिलीज, या फिर उसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज प्रोलॉन्ग्ड रिलीज. ओके, सो प्रोलॉन्ग रिलीज एंड कंट्रोल्ड रिलीज में एक मेन डिफरेंस होता है. ये कंट्रोल जो हमारा कंट्रोल रिलीज क्या करता है? ड्रग कॉन्सेंट्रेशन को एट टारगेट साइट पे कंट्रोल करेगा. ठीक है, सस्टेन्ड रिलीज क्या करता है? ये क्या करेगा? ये सस्टेन्ड रिलीज जो सिस्टम्स होते हैं दिस विल prolong the therapeutic and blood levels of drug. Okay, so we can say therapeutic and blood levels of a drug. So this is the major difference between controlled release and sustained release. Once again, controlled release will control drug concentration at target site, and sustained release systems will prolong therapeutic and blood levels of drug. Okay, तो ये हमारे दो वर्ड में डिफरेंस हो गया. अगर हम लोग उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना चाहेंगे तो नॉर्मली अगर हमारा कोई भी एक कन्वेंशनल ड्रग जो हमारा जो ड्रग्स होते हैं, या फिर हम लोग बात करते हैं हमारे कन्वेंशनल हमारे जो सिस्टम्स होते हैं, कन्वेंशनल सिस्टम्स में सपोज हम लोग बात करेंगे किसकी? टैबलेट की और कैप्सूल्स की. ओके,
तो इसका हम लोगों को जो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है ये हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है। सो दिस इज द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर अवर कन्वेंशनल टैबलेट और कैप्सूल डोसेज फॉर्म्स और सिस्टम्स। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों ने इसके पहले जो दो पढ़े थे, अब किसको क्या बोलेंगे, कंट्रोल्ड रिलीज एंड सस्टेन्ड रिलीज। एक में क्या करने वाला है कंट्रोल एंड दूसरे में क्या करने वाला है वो प्रोलॉन्ग। तो ये जो हमारा ये जो होता है, ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिस ग्राफ विल दिस इज द ग्राफ ऑफ आवर कंट्रोल्ड रिलीज। यहाँ पे हम लोगों को दिखता है ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये है हमारा दैट इज कॉल्ड एज कंट्रोल्ड रिलीज सिस्टम का प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, सो दिस इज ऑफ कंट्रोल्ड सिस्टम्स। ओके, फिर जो हमारा सस्टेन्ड है, तो सस्टेन्ड वाला क्या करता है, ये सिंपली क्या कर रहा है, इट विल सिंपली प्रोलॉन्ग द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, और वी कैन से यहाँ पे क्या बोला है हम लोगों ने, थेरापेटिक एंड ब्लड लेवल ऑफ ड्रग। सो इसलिए ये वाला हो गया हमारा दैट इज ग्राफ ऑफ सस्टेन्ड और प्रोलॉन्ग रिलीज सिस्टम्स। ओके, so this is the graphical representation of terminologies in graph. Okay, तो ये वाला हमारा कौन सा हो गया, this one will be the conventional, okay, conventional systems। तो ये वाला ये हमारे तीन डिफरेंसेस हो गए। ओके, अब टर्मिनोलॉजीज के बाद में, ठीक है, हम लोग ये सबसे पहले जाके देखेंगे कि ये जो हमारा कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स होते हैं ये क्या अटेम्प्ट करना चाहता है। तो अब देखिए, कंट्रोल रिलीज से हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोगों को जो ड्रग का एक्शन हो वो सस्टेन्ड एक्शन हो, वो भी किस में, एक प्री डिटरमाइंड रेट में, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे अटेन करते हैं, दैट इज बाय मेंटेनिंग इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले, हम लोग क्या मेंटेन करेंगे, इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करेंगे, ठीक है। सो मेंटेन वी कैन से इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन के साथ में हम लोगों को साइड इफेक्ट कैसे होने चाहिए, हमारे मिनिमम साइड इफेक्ट्स। ओके, तो ये हमारा हो गया कौन सा, कि हमारा कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करना चाहता है। बाद में दूसरी चीज वो क्या अटेम्प्ट करना चाहता है, दैट इज लोकलाइज्ड ड्रग एक्शन, और वो भी बाय स्पेशल प्लेसमेंट, ठीक है। सो स्पेशल प्लेसमेंट ऑफ ड्रग। सो स्पेशल प्लेसमेंट हम लोगों ने बार बार ये वर्ड पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स दैट इज स्पेशल प्लेसमेंट ऑफ ड्रग्स एट पर्टिकुलर साइट। ओके, so at particular site or we can say at particular target, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेकंड हम लोग क्या बोल रहे हैं कि थर्ड को कौन सी चीजें अटेम्प्ट करना चाहता है, दैट इज इट शुड टारगेट ड्रग एक्शंस। ओके, तो यहाँ पे जब बात करते हैं हम लोग टारगेट ड्रग एक्शंस की, तो यहाँ पे हम लोग किसको टारगेट करते हैं, डिफरेंट हमारे जो सेल्स के टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो सेल्स के डिफरेंट टाइप्स, इनको वो क्या करेगा, टारगेट करेगा। तो हम लोग ये कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम से ये तीन चीज़ों को क्या करना चाहते हैं, अटेम्प्ट करना चाहते हैं। अब ये जो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाने का कुछ ना कुछ तो भी रैशनल होगा, जिसके लिए हम लोग क्या चाहेंगे कि कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बने। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा ये जो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के पीछे का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो उसके लिए हमको तीन वर्ड पता होने ज़रूरी है। मीन्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारे कंट्रोल ड्रग डिलीवरी के कौन से हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है हमारे ड्रग की क्या होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज इफिकेसी इंक्रीज हो जानी चाहिए। इफिकेसी के साथ में हमेशा क्या आएगा, दैट इज कॉल्ड एज सेफ्टी, and third most important is patient compliance. Okay, so patient क्या compliance. Okay,
सो ये हमारे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स है किसके, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के। तो ये प्राइमरी, ये तीनों के तीनों प्राइमरी जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इनको अगर हम लोगों को अचीव करना है, ठीक है, सो अचीव, अगर ये ऑब्जेक्टिव्स को हम लोगों को अचीव करना है तो हम लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोगों को क्या चाहिए, एक बेटर कंट्रोल होना चाहिए किसके ऊपर, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। ओके, सो बेटर कंट्रोल ऑन प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि ये प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंडेंट क्या होती है हमारी ड्रग की इफिकेसी, ठीक है, सेफ्टी एंड और साथ में पेशेंट कंप्लायंस तो होता ही है। ओके, और साथ में ये जो पेशेंट कंप्लायंस कब आएगा, जब हम लोग किसकी डोज की हमारी फ्रीक्वेंसी को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो ये तीन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम लोगों को इन दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, दैट इज बेटर कंट्रोल ऑन प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन एंड डिक्रीज इन डोज की फ्रीक्वेंसी। ओके, अब ये जो कुछ हमारे कन्वेंशनल जो डोसेज फॉर्म्स होते हैं, तो कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म में हम लोग देखते हैं कि हमारे इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म्स या फिर हमारे कन्वेंशनल सिस्टम्स होते हैं। इन कन्वेंशनल सिस्टम्स में जो हमारा डोज होता है एंड दूसरा कहलाता है दैट इज कॉल्ड एज अवर डोजिंग इंटरवल, ठीक है। सो अब तो हम लोग बात करते हैं कि ये जो डोज एंड डोजिंग इंटरवल ये हमेशा वेरी करते रहता है एवरी ड्रग्स के लिए। तो डोज एंड डोजिंग इंटरवल है तो इनके साथ में एक विंडो आती है, ठीक है, दैट विंडो इज कॉल्ड एज थेरापेटिक विंडो। ओके, सो देयर इज सम थेरापेटिक विंडो। ओके, तो इसको, ये जो हमारी थेरापेटिक विंडो होती है, इसको हम लोग हमेशा रिप्रेजेंट करते एज द थेरापेटिक इंडेक्स, और हम लोगों को इस थेरापेटिक इंडेक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज अवर LD50, that is lethal dose 50 divided by effective dose 50. Okay, so this is called as our median lethal dose divided by median effective dose. Okay, so this ratio is called as therapeutic index, या फिर उसका एक दूसरा अल्टरनेटिव फार्मूला भी होता है थेरापेटिक्स इंडेक्स का, उसको सिंपली लिखा जाता है C max divided by और C minima. Okay, so minimum plasma concentration and this is maximum plasma concentration, तो ये कहलाती है हमारी थेरापेटिक इंडेक्स। ओके, तो यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं कि कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, अब यहाँ पे जो हमारा जो थेरापेटिक जो विंडो होता है दैट विल बी और मतलब यहाँ पे जो हमारा थेरापेटिक विंडो होता है ये क्या होगा कि कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म में ये हमारा कैसा है, वेरी होते रहता है, बट इन केस ऑफ दैट आवर कंट्रोल ड्रग डिलीवरी इट विल नॉट वेरी, दैट मीन्स वी विल हैव द रिलेशनशिप बिटवीन द डोजिंग इंटरवल एंड थेरापेटिक इंडेक्स। ओके, सो ये जो डोजिंग इंटरवल एंड थेरापेटिक इंडेक्स है ये दो आदमी ने दिया था जिनका नाम है थीव्स एंड बेने, उसको हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ते, ठीक है। तो सिंपली हम लोग बात करेंगे ये जो हमारा डोजिंग इंटरवल वो कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए या फिर कम होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा बेसिकली ये डोजिंग इंटरवल कैन बी इंक्रीज्ड, तो हम लोग देखेंगे क्योंकि डोजिंग इंटरवल अगर इंक्रीज हो गया तो इसका इफेक्ट आता है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पे। सो और फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विल बी डिक्रीज। नाउ ये जो हमारा डोजिंग इंटरवल होता है इसको हम लोग दो तरीके से इसको इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका है डोजिंग इंटरवल को इंक्रीज करने का कि सीधा सीधा हम लोग हमारा जो ड्रग का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, ड्रग के मॉलिक्यूल होते हैं उसी को मॉडिफाई कर देंगे। अगर ड्रग को कोई मॉलिक्यूल को मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, तो किस तरीके से मॉडिफाई कर देंगे ताकि हम लोग क्या कर सके, उसका
डिक्रीज कर सके रेट ऑफ एलिमिनेशन। ओके, सो रेट ऑफ एलिमिनेशन को हम लोग कैसे दिखाते हैं, दैट इज ए कांस्टेंट एलिमिनेशन कांस्टेंट। सो वी कैन से, सो डोजिंग इंटरवल को हम लोग इस तरीके से भी डिक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि एलिमिनेशन को डिक्रीज कर दिया, और एलिमिनेशन को डिक्रीज करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ड्रग के मॉलिक्यूल को मॉडिफाई करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा डोजिंग इंटरवल क्या कर दिया हम लोगों ने, डिक्रीज कर दिया। या फिर दूसरा तरीका होता है कि हम लोग मतलब यहाँ पे भी मॉडिफाई करेंगे, लेकिन मॉडिफाई किसको करेंगे, पहले देखो, अगर कोई भी सिस्टम होता है, सिस्टम में दो चीज़ें होती है, एक तो ड्रग और बाद में उसका रिलीज पैटर्न। तो हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं कि ये जो रिलीज रेट होता है ड्रग का, रिलीज रेट ऑफ ड्रग को अगर हम लोगों ने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, और वो भी किसके लिए, अब यहाँ पे रेट ऑफ एलिमिनेशन हो गया, डिक्रीज हो गया, तो यहाँ पे कौन डिक्रीज हो जाएगा, ये नाउ हियर देयर विल बी डिक्रीज इन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ओके, क्योंकि अगर रेट ऑफ ड्रग रिलीज ही मॉडिफाई कर दिया, मतलब रेट ऑफ ड्रग रिलीज हम लोगों ने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन ये क्या हो जाएगा, अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। और ये क्या कहलाता है हमारा, ये क्या, ये वाला कौन सा कांस्टेंट है, एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम लोगों को रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या करना है, कम करना है, तो हम लोगों को बहुत सारे फिजिकल कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं। क्योंकि अगर हम लोगों को एब्जॉर्प्शन कम रखना है, ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन कम रखने के लिए जो हमारा ड्रग का रेजिडेंट टाइम होता है एट द एब्जॉर्प्शन साइट, ठीक है, सो ड्रग का कौन सा टाइम, रेजिडेंट टाइम कहाँ पे, एट एब्जॉर्प्शन साइट। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे ओरल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम की, तो ये क्या कौन सा रहेगा हमारा, GIT, ठीक है, सो एट एब्जॉर्प्शन साइट, ठीक है। सो ये बड़ा ही मुश्किल काम होता है कि एब्जॉर्प्शन साइट पे रेसिडेंट टाइम को क्या करना, हम लोगों को कंट्रोल करना, बिकॉज बॉडी का हमेशा क्या रहेगा, एक नॉर्मल प्रोसेस चलता है। तो अगर हम इसको इस तरीके से क्या करेंगे, अगर हम लोगों ने देखा कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम कर दिया, तो रेसिडेंट टाइम पे तो बड़ा हम लोग ज़्यादा चेंज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारी जो ड्रग होती है वो एक्चुअली ड्रग एब्जॉर्ब कहाँ पे होता है, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो हमारी ड्रग कहाँ पे चली जाएगी, ड्रग विल गो टू लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन में उसका बैक्टीरियल डिग्रेडेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को याद रखना है कि हमारे पास में अगर हम लोग ड्रग अगर हम लोग मॉडिफाई करते हैं रिलीज रेट ऑफ ड्रग को, तो हम लोग बेसिकली हम अचीव क्या करना चाहते हैं, जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि रेट ऑफ अगर ड्रग एब्जॉर्प्शन हम लोगों ने डिक्रीज कर दिया, सो वी कैन मेंटेन द पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, ओके। अब लेकिन साथ में फिजिकल कंस्ट्रेंट्स की वजह से एक प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि अगर एब्जॉर्प्शन टाइम पे हम लोगों ने रेसिडेंट टाइम को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो हमारी ड्रग कहाँ पे चली जाएगी, लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाएगी। तो मतलब हम लोग ड्रग मॉलिक्यूल में भी मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और हम लोग एब्जॉर्प्शन में भी हम लोग कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ओके। इसलिए फिर हम लोगों को चेंजेस किस में करने पड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज इन द ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स में हम लोगों को चेंजेस करने पड़ेंगे, ओके। तो यही हम लोग तो ये, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो मैंने पहले यहाँ पे बताया था, यहाँ पे क्या आने वाले हमारे फिजिको केमिकल कंस्ट्रेंट, या फिर हम लोग उसको क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजिकल कंस्ट्रेंट। तो इन फिजियोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए हम लोग ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स में ही चेंज करेंगे, ठीक है। तो सो टू कंट्रोल ओवर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। तो ये वाला हो गया हमारा रिलेशनशिप,
ओके। इसके बाद में हम लोग दे जाएंगे फटाक से एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो सबसे पहला हमारा एडवांटेज होता है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स का कि ये इम्प्रूव करता है पेशेंट कंप्लायंस में। दैट मीन्स अगर कोई भी हमारी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होगी, ठीक है, सो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट कैन बी इजीली फॉलोड बाय और पेशेंट्स। ओके। अब दूसरा होता है कि ये जो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की वजह से ये क्या करता है, प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन में जो कुछ भी फ्लक्चुएशंस आते हैं उसको एलिमिनेट कर देता है। इसका सीधा सीधा मीनिंग क्या हो गया, जो हमारे कन्वेंशनल जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स होते हैं, सो कन्वेंशनल जो हमारे ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स होते हैं इनके प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन में हमेशा क्या आते हैं, फ्लक्चुएशंस आते हैं। और ये भी फ्लक्चुएशंस किसके वजह से होते हैं, काइनेटिक्स की वजह से, जिसको हम लोग क्या सिंपली क्या बोलेंगे, ADME की वजह से फ्लक्चुएशंस आते हैं। लेकिन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या करेगा, इन फ्लक्चुएशंस को रिमूव कर देगा। ओके। इसके बाद में हमारा थर्ड होता है दैट इज रिडक्शन इन डोज एंड डोजिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और साथ में कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है तो जाहिर सी बात है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर पा रहे हैं, देखिए रिक्वायर्ड जो हमारा प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है उसको मेंटेन कर पा रहे हैं, ठीक है। और ये जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है दिस इज वेरी गुड फॉर द ऐसे ड्रग्स के लिए जिनका बायोलॉजिकल हाफ लाइफ शॉर्ट हो, दैट मीन्स फ्रॉम 3 to 4 आवर्स, ठीक है। और ऐसे ड्रग्स जो बॉडी से रैपिडली एलिमिनेट होते हैं या उनका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। ओके। उसके बाद में कुछ लेकिन उसके साथ में कुछ ना कुछ तो भी हमारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है हमारा डंपिंग, ठीक है। सो व्हाट मतलब इसको क्या बोलते हैं, डंपिंग। ये हमारा मेजर डिसएडवांटेज है कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स का। व्हाट इज मीनिंग बाय डंपिंग, डंपिंग मीन्स रैप, इसको हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस इज डंपिंग, ठीक है। So what is dumping? Dumping is the rapid release of large quantity of drug. Okay. So rapid release of large quantity of a drug. Okay. Sorry, large quantity of a drug. अगर कोई भी ड्रग लार्ज क्वांटिटी में रैपिडली रिलीज हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डंपिंग। सो इट विल बी वेरी harmful in case of drugs which are more potent drugs। तो more potent drugs के लिए हम लोग ये अगर कर नहीं सकते हैं, ठीक है, मतलब उसमें हमारा ये डंपिंग ये बड़ा सा मेजर डिसएडवांटेज हो जाता है। साथ में ये जो कंट्रोल ड्रग रिलीज होता है उनका इन विवो एंड इन विट्रो, दैट मीन्स इनसाइड बॉडी एंड आउटसाइड बॉडी, इसका कोरिलेशन बहुत ही पुअर कोरिलेशन होता है, ठीक है। और ये जो कंट्रोल ड्रग रिलीज होता है उसका एक्यूरेट डोज एंड डोजिंग इंटरवल को ऑप्टिमाइज करना भी बड़ा डिफिकल्ट होता है। ओके। और देयर इज ऑलवेज चांस ऑफ पेशेंट वेरिएबिलिटी इन केस ऑफ रिलीज रेट। तो ये हमारे कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। दैट मीन्स हम लोगों ने अभी तक क्या देख लिया, कंट्रोल रिलीज के बारे में। ये कंट्रोल रिलीज क्या होता है, कंट्रोल रिलीज का रैशनल क्या होता है, क्यों चाहिए, उसमें कौन से चीज़ें होती है, ये सारा का सारा हम लोगों ने इसमें देख लिया। अब हम लोग जाएंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं कंट्रोल रिलीज की तो देयर आर मैकेनिज्म्स ऑफ कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। उसका सबसे पहला मैकेनिज्म है दिस इज कॉल्ड एज आवर डिफ्यूजन कंट्रोल्ड सिस्टम। ओके। सो ये जो डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम होता है ये भी हमारा बेसिकली दो टाइप्स का होता है। वन इज कॉल्ड एज रिजर्वायर टाइप, ओके, रिजर्वायर टाइप ऑफ डिफ्यूजन कंट्रोल्ड सिस्टम एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज द मैट्रिक्स टाइप ऑफ डिफ्यूजन कंट्रोल्ड सिस्टम, ठीक है। दूसरा है हमारा डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम,
जिसमें भी दो टाइप होते हैं। वन इज कॉल्ड एज इनकैप्सुलेटेड, ठीक है, तो इनकैप्सुलेटेड, एंड second one is called as the matrix dissolution controlled system। ओके, बाद में हमारा जो थर्ड आता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के जो बनता है वह हमारा थर्ड, दैट इज डिफ्यूजन एंड डिसोल्यूशन कंट्रोल्ड रिलीज सिस्टम। ओके, बाद में फोर्थ आता है दैट इज कॉल्ड एज और वाटर पेनिट्रेशन कंट्रोल्ड सिस्टम। इसमें भी दो टाइप के हमारे सिस्टम्स होते हैं। वन इज कॉल्ड एज स्वेलिंग कंट्रोल्ड, so one is called as swelling controlled। ओके, और जो हमारा दूसरा होता है दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिकली कंट्रोल्ड। ओके, ऑस्मोटिकली कंट्रोल्ड। ओके, ठीक है, और लास्ट में हम लोग जो बोलते हैं लास्ट मैकेनिज्म है हमारा कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का, बाय यूजिंग द मेथड दैट इज कॉल्ड और कॉन्सेप्ट ऑफ आयन एक्सचेंज। ओके, तो ये इतने हमारे टोटल कितने 5 मैकेनिज्म्स है हमारे कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के। इसमें हम लोग वन बाय वन एक एक को पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला आता है मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज डिफ्यूजन कंट्रोल्ड सिस्टम। तो ये डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि what is called as diffusion। So what is diffusion? Simple, in simple language, diffusion is movement of drug molecules, ठीक है, drug molecules जिनको हम लोग हमारे फिजिकल फार्मेसी के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, सोल्यूट्स। ओके, सो ये जनरली मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स होता है। ये हमारा हमेशा कौन से कॉन्सेंट्रेशन से, हाई कॉन्सेंट्रेशन से हमेशा किधर जाता है, लो कॉन्सेंट्रेशन पे ये ड्रग का मूवमेंट होता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज और डिफ्यूजन। ओके, बाद में एक आदमी हुआ था साइंटिस्ट जिसका नाम था दैट इज कॉल्ड एज फ्लिक। ओके, सॉरी, सो एक आदमी हुआ था जिसका नाम क्या था, फिक। तो फिक्स ने एक लॉ दिया जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स लॉ, ठीक है। फिक्स लॉ, इस फिक्स ने हम लोगों को लॉ दिया था रिगार्डिंग द फ्लक्स ऑफ ड्रग। तो यहाँ पे हम लोग ये समझना जरूरी है व्हाट इज कॉल्ड एज फ्लक्स ऑफ ड्रग, ठीक है। फ्लक्स ऑफ ड्रग मीन्स अमाउंट ऑफ ड्रग, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ ड्रग पासिंग थ्रू पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, और पर यूनिट एरिया और इन पर यूनिट टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया से एक पर्टिकुलर टाइम में कितना ड्रग या फिर सॉल्यूट पास हो रहा है, वो हमको किसने बताया, फिक्स ने बताया। तो फिक्स ने हम लोगों को लॉ दिया है, ठीक है। सो दिस फ्लक्स ऑफ ड्रग विच इज डिनोटेड बाय सिंबल J। सो अकॉर्डिंग टू फिक्स लॉ, दिस फ्लक्स ऑफ ड्रग J, दिस इज इक्वल टू minus d dc upon dx। ओके, सो व्हाट इज दिस, कॉन्सेंट्रेशन और अमाउंट ऑफ ड्रग, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एरिया, ठीक है। तो ये हम लोगों को रिलेशन दिया किसने, फिक्स ने। इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स लॉ, वेयर d डिनोट्स द डिफ्यूजन। ओके, तो ये कहलाता है हमारा डिफ्यूजन। मीन्स जो हमारे डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम होते हैं, ठीक है, तो ये डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम, ये सारे के सारे सिस्टम्स किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, मतलब इनमें क्या रहेगा, जो भी हमारा रिलीज होता है ड्रग का, ठीक है, ये ड्रग का रिलीज किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, दिस डिपेंडेंट ऑन द diffusion। That's why it is called as diffusion controlled drug delivery systems। तो हम लोगों ने डिफ्यूजन कंट्रोल के 2 ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स देखे थे। उसमें का पहला कौन सा था हमारा, दैट इज रिजर्वायर टाइप डिफ्यूजन कंट्रोल्ड सिस्टम। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या बना देते हैं, एक रिजर्वायर बनाएंगे, ठीक है। रिजर्वायर मीन्स,
ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग इसमें क्या रख दिया, हम लोगों ने ड्रग के पार्टिकल्स रख दिए, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ड्रग इन द कोर। और इस जो रिजर्वायर को होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, इनक्लोज कर देंगे वाटर इनसोल्यूबल पॉलीमरिक मटेरियल से, ठीक है। जैसे हमारी ये मटेरियल इन वाटर इनसोल्यूबल, याद रखो यहाँ पे क्या है, हमारा कोर ऑफ ड्रग है, ठीक है। कोर ऑफ ड्रग मीन्स रिजर्वायर है, उसको हम लोगों ने इनक्लोज किया किससे, वाटर इनसोल्यूबल पॉलीमर से। जैसे हमारे कौन से पॉलीमर्स होते हैं, दैट इज इथिल सेल्यूलोज हो गया, ठीक है, या फिर हमारा पॉलीविनिल एसीटेट होता है, ओके। सो पॉलीविनिल एसीटेट, ओके, पॉलीविनिल एसीटेट। तो हम लोगों ने ये जो हमारा ड्रग का कोर था उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, वाटर इनसोल्यूबल पॉलीमर से क्या कर दिया, इनक्लोज कर दिया, ठीक है। अब ये ड्रग क्या करेगा, ड्रग विल नाउ पार्टीशन इनटू दिस पॉलीमर, और वो जो हमारा एक्स्ट्रा का एडिशनल ड्रग होता है वो किस में सबसे पहले होगा, एंटर होगा हमारा पॉलीमर में, ठीक है। फिर वो धीरे से इस पॉलीमर के थ्रू क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिफ्यूज हो जाएगा, और फिर वो कहाँ पे चला जाएगा, टू द सराउंडिंग, ओके। सो टू द सराउंडिंग, ओके। मतलब सिंपल लैंग्वेज में यहाँ से ड्रग का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है सराउंडिंग में उसको कंट्रोल कर रहा है डिफ्यूजन। और वो किस तरीके से कंट्रोल हो रहा है, रिजर्वायर में कौन है, ड्रग है, लेकिन जो डिफ्यूजन है उसको कंट्रोल करते हैं हमारे वाटर इनसोल्यूबल पॉलीमर। तो अल्टीमेट यहाँ पे जो हमारा रेट लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है, रेट लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है हमारा, अगेन डिफ्यूजन, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम। बट हियर ड्रग इज मतलब यहाँ पे ड्रग का रिजर्वायर है और उसको इनक्लोज करके रखा है हम लोगों ने वाटर इनसोल्यूबल पॉलीमर से, ओके। तो इसको बोलते हैं हम लोग रिजर्वायर टाइप। फिर दूसरा आता है हमारा कौन सा टाइप, मैट्रिक्स टाइप। मतलब मैट्रिक्स टाइप मीन्स हम लोगों ने पूरा का पूरा पॉलीमर में ये ड्रग को क्या करके रख दिया है, इस तरीके से हम लोगों ने पॉलीमर में ड्रग को डिस्पर्स कर दिया है। सो वी कैन से ड्रग इज dispersed in insoluble matrix, okay, in insoluble matrix। पहले में क्या किया था, हम लोगों ने रिजर्वायर को इनक्लोज कर लिया था। अब इस इनसोल्यूबल मैट्रिक्स में पॉलीमर्स में हम लोगों ने ड्रग को डिस्पर्स कर दिया है। अगेन हियर ऑल्सो ये जो हमारा ड्रग का जो रिलीज होगा, ठीक है, ड्रग का रिलीज जो हमारे सिस्टम से, इसका भी हमारा रेट लिमिटिंग फैक्टर कौन सा होता है, डिफ्यूजन। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कम्स अंडर डिफ्यूजन कंट्रोल्ड सिस्टम। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, एक है हमारा रिजर्वायर टाइप जहाँ पे ड्रग का जो रिजर्वायर था उसको हम लोगों ने इनक्लोज कर दिया, और दूसरा मैट्रिक्स टाइप जिसमें हम लोगों ने इनसोल्यूबल मैट्रिक्स में या फिर पॉलीमर में ड्रग को डिस्पर्स कर दिया है, ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोगों ने कवर नहीं की थी, जैसा हमारा ये रिजर्वायर टाइप होता है, ठीक है। अब इस रिजर्वायर टाइप में हम लोग देखते हैं कि यहाँ से भी ड्रग का क्या आने वाला है, रिलीज होने वाला है, ठीक है। सो रिलीज ऑफ ड्रग, ठीक है, रिलीज ऑफ ड्रग होगा मतलब इसको क्या बोलेंगे, उसका एक कोई ना कोई रेट भी तो फॉलो होता होगा। डिफ्यूजन अगर हो रहा है तो एक पर्टिकुलर रेट से ड्रग का रिलीज भी होता है। दिस इज गिवन बाय इक्वेशन दैट इज कॉल्ड एज dm/dt। मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये क्या कहलाता है हमारा, दिस विल बी अवर रेट ऑफ ड्रग रिलीज, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा रेट। दिस रेट इज इक्वल टू, दिस इज, ये अभी जो रेट ऑफ रिलीज है यहाँ पे हम लोग देख के पता चल रहा है किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, सबसे पहले जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा रिलीज, ठीक है। और एक चीज़ होती है दैट इज कॉल्ड एज आवर डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, ठीक है। देन देयर इज पार्टीशन कोएफिशिएंट, ओके, एंड
this is change in concentration with respect to length. ओके, सो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे सराउंडिंग में लेंथ के साथ में कॉन्सेंट्रेशन क्या होते जाता है, चेंज होते जाता है. ठीक है, सो या ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन हो गया. सो दिस इज इक्वेशन फॉर द रेट ऑफ रिलीज ऑफ अ ड्रग. ठीक है, वेयर हम लोग इसके पैरामीटर लिख सकते हैं, वेयर ए इज द एरिया. ठीक है, हमारा डी इज और डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट. ओके, कोएफिशिएंट एंड लास्ट में के इज आवर पार्टीशन कोएफिशिएंट. ओके, सो दिस इज आवर पार्टीशन कोएफिशिएंट. ओके, तो ये हमारा दिस इज द इक्वेशन फॉर रेट ऑफ रिलीज ड्रग फ्रॉम द रिजर्वायर सिस्टम. और दूसरा सिस्टम कौन सा था हमारा, दैट इज द मैट्रिक्स टाइप ऑफ सिस्टम. तो इस तरीके से हम लोगों ने पहला मैकेनिज्म पढ़ लिया. और हमारा पहला मैकेनिज्म कौन सा है, फर्स्ट मैकेनिज्म इज डिफ्यूजन कंट्रोल्ड सिस्टम, जिसके हम लोगों ने दो पढ़ लिए, रिजर्वायर टाइप एंड मैट्रिक्स टाइप. अब आता है हमारा सेकंड मैकेनिज्म, दैट इज डिसोल्यूशन कंट्रोल्ड सिस्टम. मतलब यहाँ पे रेट लिमिटिंग फैक्टर कौन रहने वाला है, हमारा डिसोल्यूशन. ठीक है, अब जो कुछ ड्रग्स होते हैं, कुछ ड्रग्स, ठीक है, जिनका अगर इसको क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है. ठीक है, ऐसे ड्रग्स जिनकी एक्वियस सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है. ठीक है, और उनका मतलब एक्वियस सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है एंड इनका डिसोल्यूशन रेट भी ज़्यादा होता है, तो उनको कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है. ठीक है, तो उनके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज आवर डिसोल्यूशन कंट्रोल्ड सिस्टम. ओके, अब अगर हम लोगों को ये डिसोल्यूशन कंट्रोल्ड रिलीज अचीव करना है, ठीक है, तो हम लोग ये डिसोल्यूशन कंट्रोल्ड रिलीज कैसे अचीव करेंगे, तो हम लोग क्या करना चाहेंगे, यहाँ पे जो ड्रग का डिसोल्यूशन होता है उसको क्या करेंगे, हम लोग स्लो कर देंगे. सो वी विल डिक्रीज द डिसोल्यूशन रेट. ठीक है, सो डिसोल्यूशन रेट को हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे. ठीक है, डिसोल्यूशन रेट हम लोग कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, एक तो हम लोग क्या चेंज कर देंगे, जो हमारा जीआई का मीडियम होता है उसको चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, नहीं तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इनसोल्यूबल पॉलीमर्स यूज़ करेंगे, इनसोल्यूबल पॉलीमर्स यूज़ करेंगे, या फिर तीसरी चीज़ होती है हम लोग क्या करेंगे, कोटिंग कर देंगे. ओके, तो इस तरीके से हम लोग डिसोल्यूशन के रेट को क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं. अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम है, तो डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम में भी, ठीक है, ड्रग की रिलीज के लिए क्या लगती है, एनर्जी लगती है. ठीक है, सो ड्रग रिलीज करने का है तो इसके लिए भी क्या लगेंगे, एनर्जी लगेगी. ठीक है, सो ड्रग रिलीजिंग एनर्जी is provided by the solubility. Okay, so this is provided by, that is called as solubility of a drug. Okay, so solubility of a drug. Okay, तो ये वाला हो गया हमारा डिसोल्यूशन कंट्रोल्ड सिस्टम. अगेन ये जो हमारा डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम है, यहाँ पे भी ये एक हमारा क्या आएगा, रेट ऑफ डिसोल्यूशन रहेगा. ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ डिसोल्यूशन. ठीक है, जैसे हम लोगों ने इसमें क्या निकाल लिया था सबसे पहले, दैट इज रेट ऑफ रिलीज ऑफ ड्रग. तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा रेट ऑफ डिसोल्यूशन. सो हियर ऑल्सो वी विल गेट द वन इक्वेशन फॉर द रेट ऑफ डिसोल्यूशन. अगेन ये क्या बोलेंगे हम लोग, dm अपॉन dt. ओके, सो ये क्या है हमारा, अभी इसको क्या कहलाया जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज और रेट ऑफ डिसोल्यूशन. ठीक है, सो दिस रेट ऑफ डिसोल्यूशन अगेन डिपेंड्स अपॉन द एरिया, डिफ्यूजन कांस्टेंट. ठीक है, और किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एक्वस सोल्युबिलिटी. सो वी कैन राइट डाउन सिंपली सोल्युबिलिटी एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस. ठीक है, मतलब यहाँ पे दो पैरामीटर है, वन एस इज कॉल्ड एज सोल्युबिलिटी एंड
अनदर वन न्यू पैरामीटर इज दिस इज कॉल्ड एज आवर थिकनेस। ओके, तो ये जो हमारा रेट ऑफ डिसोल्यूशन है वो किसके किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एरिया, डिफ्यूजन, सॉरी एरिया, बाद में कौन सा, ये क्या है हमारा डिफ्यूजिविटी, एंड द तीसरा दैट इज कॉल्ड एज सोलिबिलिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट इज कॉल्ड एज थिकनेस। ओके, तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया किसका? डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम का। तो डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम भी हमारे दो टाइप के होते हैं। वन इज कॉल्ड एज इनकैप्सुलेशन dissolution controlled system and another one is matrix dissolution controlled system। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे encapsulation dissolution controlled system। so in this फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या बोलेंगे, जो हमारे ड्रग के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या क्या करते हैं हम लोग? कोटेड, या फिर उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इनकैप्सुलेटेड। ठीक है, सो ड्रग पार्टिकल्स आर बेसिकली ये जो कोटेड होते हैं बाय माइक्रो इनकैप्सुलेशन टेक्निक। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक क्या लगेगा? एक ड्रग का कोट लगेगा। ठीक है, उसके सराउंडिंग में हम लोग एक दूसरा डिसॉल्विंग कोट लगेगा। ठीक है, तो एक ड्रग की लेयर, बाद में डिसॉल्विंग लेयर, बाद में एक ड्रग की लेयर, ठीक है, उसके बाद में ऊपर डिसॉल्विंग लेयर। ओके, तो ये वाला मतलब हम लोग यहाँ पे क्या क्या देखते हैं? ड्रग पार्टिकल्स को हम लोगों ने इनकैप्सुलेट कर लिया है। ठीक है, तो हम लोग इसको इनकैप्सुलेट करेंगे, तो हम लोगों को इनकैप्सुलेट करने के लिए फिर से कैसे चाहिए? स्लो डिसॉल्विंग पॉलीमर्स चाहिए। ठीक है, हम लोग यहाँ पे स्लो डिसॉल्विंग पॉलीमर्स यूज करते हैं। जैसा हमारा कौन हो गया? सेल्यूलोज होता है, या फिर पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल्स होते हैं। ठीक है, अब ये भी हम लोगों ने देखा था कि जो डिसॉल्यूशन रेट होता है ये डिपेंडेंट रहता है किसके ऊपर? यहाँ पे किसके ऊपर? सोलिबिलिटी, एंड दूसरा कौन सा है? हम लोग थिकनेस की बात कर रहे हैं, किसकी? कोट की। ठीक है, सो दिस इज द वेरिड थिकनेस ऑफ डिसॉल्विंग कोट। तो अगर हम लोगों को कोई भी इनिशियल डोज देने का है तो इनिशियल डोज के लिए हमारी थिकनेस कैसी होनी चाहिए? थिकनेस के मतलब वेरी स्मॉल थिकनेस। ठीक है, तो थिकनेस हमारी कम होनी चाहिए इनिशियल डोज के लिए, लेकिन बाद में फिर सब्सिक्वेंट हम लोग कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करने का है, देन वी कैन चेंज द थिकनेस ऑफ दिस स्लो डिसॉल्विंग पॉलीमर्स। तो इसकी वजह से क्या होगा? इनिशियल डोज में एक लोडिंग डोज मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग क्या करेंगे? मेंटेन करते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है दैट इज कॉल्ड एज इनकैप्सुलेशन डिसॉल्यूशन कंट्रोल्ड सिस्टम। ओके, उसके बाद में दूसरा आता है हमारा मैट्रिक्स डिसॉल्यूशन कंट्रोल्ड सिस्टम। सिंपल है। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या किया? ये जो ड्रग था इस ड्रग को हम लोगों ने क्या कर दिया? डिस्पर्स कर दिया इन द रेट कंट्रोलिंग मीडियम में। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो रेट कंट्रोलिंग मीडियम रहता है उसके लिए हम लोग जनरली एम्प्लॉय करते हैं, मतलब यूज करते हैं वैक्सेस को। सो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं वैक्सेस को। ठीक है, तो वैक्सेस में जनरली होता क्या है? ये जो वैक्सेस है, ठीक है, ये कंट्रोल करेंगे, ठीक है, ड्रग का डिसॉल्यूशन। ठीक है, अब ड्रग का डिसॉल्यूशन, ठीक है, और ड्रग का ये डिसॉल्यूशन कैसे कंट्रोल करते हैं? बाय ये क्या करेंगे? ये भी कंट्रोल करेंगे रेट ऑफ डिसॉल्यूशन फ्लूइड पेनिट्रेशन। ठीक है, बाय कंट्रोलिंग, ठीक है, बाय कंट्रोलिंग रेट ऑफ फ्लूइड पेनिट्रेशन। ओके, पेनिट्रेशन मतलब जितना फ्लूइड अंदर आएगा, ठीक है, उतना ही ड्रग क्या होगा? इसमें डिसॉल्व होगा और उतना ही रिलीज होगा। ओके, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? वैक्सेस। सो बेसिकली ड्रग को हम लोगों ने कहाँ पे क्या कर दिया? इस रेट मतलब मैट्रिक्स में ड्रग को हम लोगों ने डिस्पर्स कर दिया। ओके,
और यहाँ पे जो सरफेस है ये हमारा कौन सा सरफेस है, रेट कंट्रोलिंग सरफेस। जनरली इट इज़ मेड अप ऑफ वैक्सेस। तो वो ये वैक्सेस क्या करते हैं, बाहर से जो फ्लूइड अंदर जाने वाला है, ठीक है, ये बाहर से कौन जाने वाला है, फ्लूइड, उसी के रेट को ये कंट्रोल कर देते हैं ताकि हमारा डिसोल्यूशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम। तो दूसरा आता है, हाँ, तो ये वाला हो गया हमारा मैट्रिक्स डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम। ओके, तो ये, हाँ, उसके बाद में ये जो हमारा डिफ्यूजन एंड डिसोल्यूशन होता है उन दोनों को भी हम लोग मिला देंगे तो हमारा बनता है डिसोल्यूशन एंड डिफ्यूजन कंट्रोल्ड रिलीज सिस्टम। अब यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग दोनों भी मैकेनिज्म यूज करने वाले हैं। कौन से, वन इज कॉल्ड एज और डिसोल्यूशन कंट्रोल्ड एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन कंट्रोल्ड। तो इनको हम लोग कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग ड्रग का जो कोर होता है उसको इनक्लोज करेंगे पार्शियल सोल्यूबल मेम्ब्रेन में। ओके, क्योंकि हम लोगों ने डिफ्यूजन में क्या किया था, उसको इनक्लोज ही किया था, लेकिन वो एक किससे इनक्लोज किया था हम लोगों ने डिफ्यूजन में, हम लोगों ने डिफ्यूजन में इनक्लोज किया था इनसोल्यूबल, मतलब इनसोल्यूबल मेम्ब्रेन से क्या कर लिया था हम लोगों ने, कंप्लीटली इनक्लोज कर दिया था। लेकिन यहाँ पे हम लोग किसे इनक्लोज करने वाले हैं, बाय यूजिंग पार्शियल सोल्यूबल मेम्ब्रेन से। ओके, अब देखो यहाँ पे जो इनसोल्यूबल मेम्ब्रेन है ये कंप्लीटली कंटिन्यूस नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, देयर विल बी द पोर्स, ठीक है। सो हियर पोर्स विल बी क्रिएटेड, ठीक है। सो पोर्स क्या हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे। और पोर्स कैसे क्रिएट होंगे, बाय द डिसोल्यूशन ऑफ पार्ट्स ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। सो डिसोल्यूशन होगा मेम्ब्रेन्स के पार्ट्स का, सो मेम्ब्रेन के पार्ट्स का डिसोल्यूशन हो गया, ये मेम्ब्रेन के पार्ट्स का डिसोल्यूशन हो गया जिसकी वजह से पोर क्रिएट हो गए। ओके, अब यहाँ पे मतलब जो हमारा इनसोल्यूबल है वो कंट्रोल किसको करेगा, डिफ्यूजन को, ठीक है, वो कंट्रोल करेगा डिफ्यूजन को। और ये पोर क्या करेंगे, अलाउ करेंगे पेनिट्रेशन ऑफ दैट इज सराउंडिंग फ्लूइड्स। तो यहाँ पे किसका कंट्रोल हो रहा है, दैट इज कंट्रोल हमारा हो रहा है डिसोल्यूशन का, ठीक है। तो इसके लिए जो हम लोग पार्शियली सोल्यूबल मेम्ब्रेन जो यूज करते हैं उसके एग्जाम्पल्स होते हैं। तो हम लोग कौन से पॉलीमर यूज करते हैं, तो हम लोग जो कोटिंग पॉलीमर यूज करते हैं दैट इज इथिल सेल्यूलोज, इथिल सेल्यूलोज। तो हमारा, हाँ, इथिल सेल्यूलोज। तो हम लोगों ने पहले भी यहाँ पे देख के रखा है कि, जस्ट मिनट, तो हम लोगों ने पहले भी यहाँ पे देख के रखा है डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम में, ये जो हमारा हम लोगों ने यहाँ पे भी कौन सा यूज़ किया था, वाटर इंसोल्यूबल पॉलीमरिक मटेरियल यूज़ किया था, दैट इज इथिल सेल्यूलोज। तो किस में था, वो हमारा डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम में था। तो यहाँ पे भी हम लोग इथिल सेल्यूलोज मतलब क्या हो गया, कंप्लीटली इनसोल्यूबल हो गया। तो उसके साथ में हम लोग क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, दैट इज पॉलीविनिल पायरिलिडोन। ओके, सो पॉलीविनिल पायरोलिडिन, ठीक है, पायरोलिडिन। ओके, और साथ में हम लोग क्या डालेंगे, दैट इज मिथिल सेल्यूलोज। सो this mixture will become the partial soluble membrane which will allow this will allow the diffusion and this will allow the dissolution। ओके, तो इसलिए ये कहलाता है हमारा डिसोल्यूशन एंड डिफ्यूजन कंट्रोल्ड सिस्टम। ओके, उसके बाद में आता है हमारा दैट इज फोर्थ वन, ठीक है। और हमारा फोर्थ वन कौन सा है, दैट इज कॉल्ड एज और वाटर पेनिट्रेशन कंट्रोल्ड सिस्टम। तो हम लोग यहाँ पे किसको कंट्रोल करने वाले हैं, वाटर के पेनिट्रेशन को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो रेट ऑफ रिलीज है, ठीक है, सो रेट ऑफ ड्रग रिलीज
drug release is controlled by the penetration of water into system. Okay, so penetration of water किसमें, वो भी into सिस्टम में, उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, कंट्रोल करने वाले हैं। तो उसमें हमारा सबसे पहला आता है दैट इज कॉल्ड एज और स्वेलिंग कंट्रोल्ड सिस्टम। ठीक है, सो स्वेलिंग कंट्रोल सिस्टम इनिशियली कैसा रहेगा, इनिशियली ये कैसा रहेगा, ड्राई रहेगा। ओके, ठीक है, इनिशियली ड्राई रहता है ये। उसके बाद में हम लोग इसको कहाँ पे, इसको क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे। ठीक है, और कहाँ पे, बॉडी में। ठीक है, बॉडी में प्लेस करने के बाद में ये सिस्टम क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। सो इट विल एब्जॉर्ब वाटर। ठीक है, या फिर हमारे जो अदर बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनको वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, वाटर एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स। ओके, तो ये जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमारा कोई भी इनिशियल वाला सिस्टम है, सपोज ये हमारा सिस्टम है, इसको हम लोगों ने बॉडी में प्लेस कर लिया और इसने क्या एब्जॉर्ब कर लिया, वाटर एब्जॉर्ब कर लिया। नाउ इट विल स्वेल। ठीक है, तो ये स्वेल हो गया। अब ये स्वेलिंग कैसे होती है, तो स्वेलिंग में बेसिकली होता क्या है, ये जो स्वेलिंग होने की वजह से अब आगे क्या क्या होगा। ठीक है, सो ड्यू टू स्वेलिंग देयर विल बी इंक्रीज इन एक्वस सॉल्वेंट। ये एक्वस सॉल्वेंट कांटेक्ट में क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ये जो स्वेलिंग की वजह से ये पॉलीमर का जो मेश साइज होता है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो इंक्रीज इन पॉलीमर मेश साइज। ओके, सो पॉलीमर मेश साइज में भी इंक्रीज होता है, तो फिर इससे ड्रग हमारी क्या होगी, ड्रग बाहर डिफ्यूज होना चालू हो जाएगा। सो ड्रग विल डिफ्यूज आउट। ओके, सो इस तरीके से हमारा काम करता है, दैट इज कॉल्ड एज और स्वेलिंग कंट्रोल्ड सिस्टम। ओके, अब यह दूसरा आता है, स्वेलिंग कंट्रोल के बाद में दूसरा कौन सा आया था हमारा, ऑस्मोटिकली कंट्रोल्ड रिलीज सिस्टम, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इनकैप्सुलेट करते हैं ऑस्मोटिक ड्रग कोर। ओके, मतलब सिंपली हम लोगों ने ड्रग को क्या कर लिया, ये इनकैप्सुलेट कर लिया इन द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। ओके, अब इसमें बेसिकली क्या होने वाला है कि अब यहाँ पे देखो कि मतलब हमारे पास में क्या है, हम लोगों ने उसको इनक्लोज किससे करके रखा है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से। ठीक है, तो अंदर ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहेगा, ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, और बाहर ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहेगा, कम रहेगा। ओके, सो ये जो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन होता है, अब इसमें आगे क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर कोई भी हाई कॉन्सेंट्रेशन रहा और बाहर लो कॉन्सेंट्रेशन रहा, और ये मेम्ब्रेन कौन सा है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा कौन सा मेम्ब्रेन है, दिस इज अवर सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। ओके, अगर हमारा ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है, एक साइड में सिर्फ हमारे ड्रग के 5 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, और दूसरे साइड में हमारे ड्रग के सिर्फ और सिर्फ 3 ही मॉलिक्यूल्स है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, कम है, और इस साइड का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, ड्रग का ज़्यादा है। लेकिन सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन होता है, वो सोल्यूट को ट्रांसफ़र नहीं होने देता। वो किसको ट्रांसफ़र होने देता, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को। एंड ट्रांसफर ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम थ्रू सेमी परमेएबल membrane is called as our osmosis. Okay, so this is called as our osmosis. Okay, osmosis में अब देखो, यहाँ इस साइड में कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, ज़्यादा है, और इस साइड में कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, कम है। तो ये क्या सिस्टम क्या करना चाहेगा, दो इक्विलिब्रियम अचीव करना चाहेगा। लेकिन सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन सोल्यूट को जाने नहीं देता, तो सॉल्वेंट जाएगा। तो सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ पे जाएगा, फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। ये हमारा क्या जाता है,
सॉल्वेंट को क्या होगा, पास होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर हमारा कोई भी ओरिफिस है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से वाटर क्या होना चालू करेगा, अंदर एंटर होना चालू करेगा। ठीक है, तो अंदर कौन जा रहा है, वाटर। ठीक है, जिसकी वजह से अंदर का जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और वो ये जो डिलीवरी ओरिफिस होती है वहाँ से ड्रग को ये रिलीज कर देगा। so that's why it is called as osmotically controlled release system, because in this यहाँ पे जो प्रेशर जो बन रहा है दैट प्रेशर विल बी कॉल्ड एज अवर ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, तो ये प्रेशर हमारा कौन सा है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिकली कंट्रोल्ड रिलीज सिस्टम। तो ये थे हमारे दो सिस्टम्स, किसके, वाटर पेनिट्रेशन कंट्रोल्ड सिस्टम्स। ओके, अब ये जो हमारा इसके लिए जो हमारा डोसेज फॉर्म बनता है, तो ये जो ऑस्मोटिकली कंट्रोल्ड सिस्टम होता है उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक पंप। तो ऑस्मोटिक पंप के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक कहलाता है ड्रग, दूसरा ऑस्मोटिक एजेंट्स और तीसरा सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन से यूज होते हैं, कि जैसे हम लोग बात करेंगे किसकी, ड्रग की। ठीक है, तो कौन से वाले ड्रग्स यूज करेंगे, ऐसे ड्रग्स जिनकी हाफ लाइफ कैसी है, शॉर्ट है। ठीक है, सो शॉर्ट हाफ लाइफ, क्योंकि उसको हम लोग क्या करना है, कंट्रोल करना है, और जिनकी पोटेंसी भी कैसी होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये वाले हो गए हमारे ड्रग्स। फिर हम लोगों को क्या यूज़ करना है, हमारा ऑस्मोटिक एजेंट, मतलब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑस्मोजेंट्स। ऑस्मोजेंट्स क्या करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे। तो वो हमारे 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज इनऑर्गेनिक वाटर सोल्यूबल, ठीक है, इनऑर्गेनिक और वाटर सोल्यूबल वाले। ठीक है, इनऑर्गेनिक वाटर सोल्यूबल के एग्जाम्पल हमारा कौन सा है, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा, मैग्नीशियम सल्फेट होता है, या फिर हमारा सिंपल जो सॉल्ट होता है NaCl, ये यूज़ करेंगे, या फिर हम लोग कोई ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं वो यूज़ करेंगे, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। ओके, तो हमारे यहाँ पे जो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं, और मतलब ऑर्गेनिक जो हमारे ऑस्मोजेंस होते हैं, जैसे हमारा कौन सा हो गया, सोडियम CMC हो गया, या फिर हमारा HPMC हो गया। ठीक है, या फिर MC हो गया, दैट मीन्स माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, या फिर PVP। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम्पल से ऑर्गेनिक पॉलीमर्स के। वैसा ही थर्ड इसेंशियल है दैट इज कॉल्ड एज अवर सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हमारे जो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के में कुछ हमारे क्या रहेंगे, कुछ कैरेक्टर्स रहेंगे जिनकी क्या होनी चाहिए, स्ट्रेंथ प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, साथ में वो क्या होने चाहिए, वाटर परमेएबल होने चाहिए। ठीक है, वाटर परमेएबल होने चाहिए, और साथ में ये क्या होने चाहिए हमारे, दैट इज कॉल्ड एज अवर बायो कॉम्पेटिबल भी होने चाहिए। ठीक है, सो दिस शुड बी बायो कॉम्पैटिबल भी होने चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 क्या कहलाते हैं, हमारे 3 इसेंशियल कंपोनेंट्स और बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ऑस्मोटिक पंप्स। अब हमारा लास्ट वाला बच गया mechanism, that last method is our method using ion exchange mechanism। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा आयनाइज्ड ड्रग होता है, ठीक है, और मतलब ड्रग को रेजिन के ऊपर क्या कर देंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। मीन्स सिंपल लैंग्वेज में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ड्रग प्लस रेजिन। जैसा हमारा एग्जाम्पल में अगर देखेंगे इसका, तो हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसा हमारा कौन है, कोडेन बेस है। ठीक है, कोडेन बेस विथ एम्बर लाइट। ओके, सो कोडेन बेस विद द एम्बर लाइट। ठीक है, तो हम लोगों ने ये जो ड्रग आयनाइज्ड ड्रग था, ठीक है, उसको किसके ऊपर लगा दिया, ये जो रेजिन्स के क्या थे,
ग्रैन्युअल्स थे, ठीक है, उसके ऊपर लगा दिया। फिर उसको हम लोगों ने क्या किया, फिल्टर किया फ्रॉम अल्कोहलिक मीडियम, और अब ये जो ड्रग एंड रेजिन के ग्रैन्युअल्स है उसको हम लोग क्या करेंगे, कोटिंग करेंगे बाय यूजिंग द वाटर परमेबल पॉलीमर्स। तो यहाँ पे जो वाटर परमेबल पॉलीमर सच एज मॉडिफाइड कोपॉलीमर ऑफ पॉलीएक्रिलिक एंड मेथाक्रिलिक ईस्टर से हम लोगों ने उसको कोट कर दिया, ठीक है। फिर हम लोग उसका क्या करते हैं, क्या करेंगे, स्प्रे ड्राइंग कर देंगे इन ग्रैनुल्स का। और उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारे जीआईटी में अप्रोप्रिएट चार्जेस रहेंगे, सो व्हाट आर एक्स आर द आयन्स इन जीआईटी, ठीक है। अप्रोप्रिएट आयन्स का मीनिंग क्या होता है, ऐसे आयन्स जिनकी एफिनिटी रेजिन के लिए ज़्यादा है हमारे ड्रग से, तो ये क्या करेंगे, रेजिन के ड्रग को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, खुद कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे रेजिन के साथ में। तो इस तरीके से हमारा ड्रग क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ड्रग इज रिलीज्ड। ओके, सो दिस इज अ मेथड एंड दिस मेथड इज कॉल्ड एज आवर आयन एक्सचेंज मेथड। ओके, हम लोग देख रहे हैं कि ये यहाँ पे हमारे जो दो टाइप के रेजिन्स होते हैं, ठीक है। वन टाइप ऑफ रेजिन इज द कैटायनिक एक्सचेंज, हाँ, सो कैटायन एक्सचेंज रेजिन, ठीक है, उसको हम लोग लिखेंगे कैटायन एक्सचेंज रेजिन, ठीक है, रेजिन। और दूसरा रेजिन रहेगा हमारा कौन सा, एनायन एक्सचेंज रेजिन। तो जो हमारे कैटायनिक ड्रग्स जो रहेंगे, देज विल फॉर्म कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स किसके साथ में बनाएंगे, कैटायनिक ड्रग्स विल फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ एनायन एक्सचेंज रेजिन, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देज विल फॉर्म द एनायनिक, ठीक है, आयन एक्सचेंज रेजिन, ठीक है। तो कैटायनिक है तो वो आयन, दैट इज अनायनिक आयन एक्सचेंज रेजिन के साथ में कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। फिर ये जब हमारे जीआईटी में जाते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे क्या मिल गया हम लोगों को, कैटायनिक ड्रग का और एनायनिक एक्सचेंज रेजिन का कॉम्प्लेक्स मिल गया। नाउ दिस कॉम्प्लेक्स विल गो टू द जीआईटी, ठीक है। और जीआईटी में अब कौन से टाइप के हमारे आयन्स रहेंगे जो उसको रिप्लेस करेंगे, तो हमारे जीआईटी में कौन से आयन्स है, हाइड्रोनियम आयन्स है, ठीक है। सो दिस हाइड्रोनियम आयन्स इन द जीआईटी विल पेनिट्रेट द सिस्टम एंड नाउ दिस विल replace this our drug and itself they will form complex with the resin। तो हमारा ड्रग का क्या हो गया, रिलीज हो गया, ठीक है। वैसे ही हमारे ये जो एनायनिक ड्रग्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये भी क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, बट नाउ दे विल फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद द कैटायन एक्सचेंज रेजिन, ठीक है। सो कैटायन एक्सचेंज रेजिन, ठीक है। उसके बाद में ये भी जो मतलब इनका भी क्या बने वाला है, कॉम्प्लेक्स बने वाला है। नाउ ये दिस कॉम्प्लेक्स विल गो टू जीआईटी। अब जीआईटी में जो सुटेबल आयन है, अब इसके लिए हमारा सुटेबल आयन कौन सा रहेगा, दिस आर द क्लोराइड आयन्स। नाउ दिस क्लोराइड आयन्स विल replace the drug and form complex with this resin and this drug will be released। okay, तो ये था हमारा कौन सा, that is method using ion exchange, जिसमें हम लोग कैटायन एक्सचेंज रेजिन एंड अनायन एक्सचेंज रेजिन दोनों भी रेजिन्स के टाइप्स के रेजिन्स हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं लास्ट पार्ट पे कि यहाँ पे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी प्रोडक्ट्स को अफेक्ट करते हैं। तो हम लोग कुछ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स देखेंगे सबसे पहले। तो इसमें हमारा सबसे पहला फैक्टर है जो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी प्रोडक्ट्स को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा,
एंड दैट फैक्टर इज कॉल्ड एज और एक्वियस सोल्युबिलिटी। ठीक है, तो हम लोगों ने काफ़ी तरीके से मतलब क्लासिफिकेशन देखे, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं सॉरी उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। सो अकॉर्डिंग टू BCS सिस्टम, ठीक है, सो BCS के जो दो क्लास होते हैं, क्लास 2 एंड क्लास 4, दिस क्लास 2 एंड क्लास 4 ड्रग्स कैनॉट बी यूज्ड। ठीक है, so we can simply say this cannot be used because they have low aqueous solubility। okay, so ये इनकी solubility aqueous solubility लो होती है। दूसरा फिजियोलॉजिकल फैक्टर होता है हमारा partition coefficient। so simply partition coefficient means the पार्टीशन कोएफिशिएंट मीन्स क्या हो गया हमारा, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग बिटवीन ऑयल एंड वाटर फेज, उसको हम लोग बोलते हैं पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ ड्रग। ठीक है, तो अगर हमारा पार्टीशन कोएफिशिएंट ज़्यादा भी रहा या फिर पार्टीशन कोएफिशिएंट बहुत कम भी रहा, तभी भी ये हमारे ड्रग कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी के लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, सो नॉट सुटेबल फॉर कंट्रोल ड्रग डिलीवरी। उसके बाद में हमारा थर्ड आता है, दैट इज कॉल्ड एज PKA। ठीक है, सो PKA इज ऑलवेज गिव द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो अगर हमारा आयोनाइजेशन भी ज़्यादा रहा, ठीक है, आयोनाइजेशन भी अगर ज़्यादा होता है तो हम तभी भी हमारा ड्रग विल बी सॉरी दैट मटेरियल विल नॉट बी सुटेबल। ओके, तो ड्रग मटेरियल विल नॉट बी सुटेबल। वैसे ही फोर्थ आता है हमारा ड्रग की स्टेबिलिटी एंड फिफ्थ वन इज मॉलिक्यूलर साइज। तो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स के लिए कौन से चाहिए हमारे ड्रग्स, स्मॉल साइज, एंड स्मॉल साइज मीन्स बिलो 400 डाल्टन्स। ओके, तो ये वाला हमारे कौन से हो गए फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। और लास्ट में हमारा क्या हो गया, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज होती है। जैसे पहली कौन सी है हमारी, इलिमिनेशन हाफ लाइफ। तो वो हम लोगों ने इलिमिनेशन हाफ लाइफ कौन से टाइप के ड्रग्स के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स जिनका 2 to 6 आवर्स क्या रहेगा, हाफ लाइफ होता है। वैसे ही कौन, इलिमिनेशन रेट कांस्टेंट भी अफेक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद में हमारा टोटल क्लियरेंस होता है, देन एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी होती है। ठीक है, एंड लास्ट वन इज स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो ये हमारे क्या हो गए फार्माकोकाइनेटिक फैक्टर्स दैट विल अफेक्ट द कंट्रोल ड्रग डिलीवरी प्रोडक्ट्स। सो इन दिस वे वी हैव फिनिश विद द कंट्रोल ड्रग डिलीवरी systems. Okay, thank you.